तो आज मैं आप सब लोगों को ब्रश की टाइप्स और ब्रश के एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जनरली ब्रश के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सिंथेटिक ब्रश और दूसरा होता है एनिमल हेयर ब्रश। सिंथेटिक ब्रश जो होते हैं वो सारी लिक्विड प्रोडक्ट आपकी फेस पर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। सिंथेटिक ब्रश जो होते हैं वो लिक्विड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो अच्छे से इवनली अप्लाई करते हैं। इसीलिए सारी जैसे लिक्विड चीज़ें जैसे कि कंसीलर है, फाउंडेशन है, प्राइमर है, सीरम्स है, वो आप अपनी फेस पर एप्लीकेशन के लिए सिंथेटिक ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल हेयर ब्रश का जो इस्तेमाल होता है वो सारी पाउडर चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि लूज़ पाउडर, आई मेकअप के, आई शेडोज़, ब्रशर, वो सारी चीज़ें हम नेचुरल हेयर वाले ब्रश से बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल लुक होता है वो एयर ब्रश जैसा फिनिश आता है। तो ये थी मेरी सिंपल टिप आपके लिए ब्रश को सिलेक्ट करने के लिए। अब मेरे पास ये जो ब्रश है ये है राउंड मोशन में। ओके, ये ब्रश पाउडर ब्रश है। इससे आप पाउडर एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर ब्लशर इस्तेमाल कर सकते हैं इससे। इसका राउंड जो सरफेस है तो जितना भी पाउडर का कोटिंग आपको चाहिए उतना ही देता है और बाकी का एक्सेस जो होता है वो उड़ा देता है। ये सिंथेटिक ब्रश है नायका की ओर से। नायका ब्रांड के जो सारे ब्रश है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत रीज़नेबल है। और ये सारे जो रेंज है उसकी ब्रश के वो सारे सिंथेटिक ब्रश है, एनिमल हेयर वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सिंथेटिक ब्रश अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप नायका में कर सकते हैं या फिर कलर बार, फेसिस, ये सारी ब्रांड जो है वो सिंथेटिक ब्रश बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बनाती है। और अगर आपको नेचुरल एनिमल हेयर के ब्रश चाहिए तो उसके लिए आप मैक, बॉबी ब्राउन या फिर पैक, अगर आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में चाहिए आपके बजट के अनुसार तो उसके लिए आप PSC जो ब्रांड है पैक, उसके ब्रश इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके रेंज भी बहुत बढ़िया। ये जो ब्रश है वो है ब्लशर के लिए आइडियल है। फ्लैट है जैसे कि आप इसकी देख सकते हैं, इसकी राउंड मोशन में है, इसकी एकदम फ्लैट है। तो ये ब्लशर के लिए आइडियल है। जितनी भी एरिया में आपको ब्लशर अप्लाई करना है उसी एरिया में ये प्रोडक्ट को बिठाता है, तो ये बहुत कन्वीनियंट रहता है ब्लशर के लिए। स्टिपलिंग ब्रश सारी भी लिक्विड प्रोडक्ट्स है जैसे कि सीरम है, प्राइमर है, मॉइस्चराइज़र है, ये आप उससे अच्छी तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका हाथ भी यूज़ ना हो और इसके सर्कुलर मोशन से प्रोडक्ट स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये एंगुलर ब्रश है। ये ब्रश थोड़ी सी इसके ब्रिसल्स थोड़ी स्मॉल साइज़ के हैं, तो ये कॉन्टूरिंग में बहुत ही अच्छा होता है फेस कट करने के लिए। जॉ लाइन पर और चीन एरिया पर, ये सारी जगह पर इसकी जो कॉन्टूरिंग है बहुत ही डिटेलिंग में होती है। तो ये ब्रश ये है। फिर है ये फ्लैट ब्रश, फाउंडेशन या फिर मॉइस्चराइज़र को आपकी स्किन पर अप्लाई करने के लिए ये ब्रश है। ब्लेंडिंग इससे नहीं हो सकती, सिर्फ एप्लीकेशन के लिए ये ब्रश है। ये है फैन ब्रश। सारी भी ग्लिटर है या फिर मेकअप प्रोडक्ट अगर आपकी फॉल आउट हुए उससे इसे आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने स्किन को बेक किया है तो इससे डस्ट ऑफ कर सकते हैं। ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट इसे हाईलाइट के तरीके से यूज़ करते हैं ताकि जितने भी एक्स्ट्रा जो ग्लिटर्स हैं वो स्किन से निकल जाए और नेचुरल शाइन दे फेस को। इसीलिए अब मेरे पास 3 टाइप के ब्रश हैं ब्लेंडिंग के लिए आई मेकअप में, तो वो सारे मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मीडियम साइज़ का फेसिस का ब्लेंडिंग ब्रश। ये इसकी ब्रिसल्स जो है वो थोड़ी सी स्टिफ है और ये मीडियम साइज़ में है ताकि आपको अगर क्रीज लाइन पे वर्क करना है तो ये बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग देता है। दूसरा जो मेरे पास है वो है ये PSC का, और ये बिग फ्लफ़ी ब्रश है। अगर आपको 2-3 कलर अगर आपको मर्ज करने हैं, अच्छे से ब्लेंड करना है उसे, तो ये ब्रश बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है और सारे कलर्स विजिबल नहीं रहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। या फिर अगर आपने कंसीलर जिस जगह पे किया है अगर उस जगह पर डिटेलिंग पे अगर आपको पाउडर की कोटिंग करनी है तो भी ये ब्रश बहुत बढ़िया है। तीसरा जो मेरे पास है वो है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, जैसा कि ये है नायका की ओर से। तो ये जो ब्रश है वो आपको डिटेलिंग में काम करने, या अगर आपको ब्राउ बोन पे हाइलाइटर लगाना है, फ्रंट पे अगर हाइलाइटर लगाना है, या फिर 2-3 कलर अगर आपने डिटेलिंग की है तो उसका आप अच्छे थोड़ी पार्ट में स्मर्ज करना है, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। नेक्स्ट मेरे पास जो ब्रश है वो है ये सिंथेटिक ब्रश है, फ्लफ़ी ब्रश है।
ये ब्लेंडिंग के लिए आइडियल नहीं है क्योंकि इसके ब्रशेस थोड़े से बड़े हैं और इसका जो ग्रिप, इसका जो कोई ग्रिप नहीं रहता है, ये बहुत ही फ्लफ़ी है। आई शेडो अगर उसके इससे अप्लाई करेंगे तो इधर उधर चला जाएगा। तो मैं इस ब्रश का इस्तेमाल हाइलाइटर लगाने के लिए करती हूँ, स्मॉल डिटेलिंग करने के लिए करती हूँ, या फिर पाउडर कोटिंग के लिए भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है फ्लैट स्मॉल ब्रश। ये ब्रश छोटी छोटी डिटेलिंग के लिए बहुत बढ़िया है, जैसे कि आइज़ के नीचे कंसीलर एप्लीकेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स को अगर आपको कवर करना है तो ये ब्रश बहुत ही आइडियल है उसके लिए। नेक्स्ट है जो वो है एंगुलर स्मॉल ब्रश। नोज़ कटिंग के लिए या फिर डिटेलिंग कॉन्टूरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये पेंसिल ब्रश। पेंसिल ब्रश सारी भी जितनी भी लिक्विड चीज़ें अगर आपने आइज़ पे लगाई है उसे अच्छी तरह से कैसे ब्लेंड करने के लिए होता है। थोड़ा सा स्टिफ होता है, तो जितनी भी अगर स्टिफ चीज़ें हैं अगर आपने लगाई हुई हो तो उससे ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। मेरे पास है ये लिप फिलर। लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए डिटेलिंग में आप लिप का शेप बना सकते हैं, उसके अंदर लिपस्टिक फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए ये ब्रश है। पर्सनली मुझे एनिमल हेयर का जो ब्रश है ये है PSC का। ये मुझे बहुत ही पसंद है फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ये एयर ब्रश जैसा फील देता है। एंड में मेरा जो फाउंडेशन जो मैं अप्लाई करती हूँ क्लाइंट पर, मेरे पर, तो वो केक ही नहीं लगता है, क्योंकि आप इसको डैब करके भी फाउंडेशन लगा सकते हो और अगर आपको इसको सर्कुलर मोशन में करना है तो भी जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है लिक्विड में फाउंडेशन में वो इसको निकाल देता है और बहुत ही बढ़िया आपको कवरेज देता है। तो इसके लिए मुझे ये ब्रश एप्लीकेशन में बहुत पसंद है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।